नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहित सोनी और आप देख रहे हैं मेरे पीछे टाटा सियारा, जो फाइनली हम लोग बाहर निकले हैं चलाने के लिए। चंडीगढ़ आए हैं एक दिन गाड़ी चलाने के लिए। लगभग मैंने 100 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है। कुछ घंटे इस गाड़ी के साथ रियल लाइफ कंडीशंस में बिताया है और मैं आपको लॉन्च और रिवील से तो इस गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और अब देखने के बाद, चलाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इस गाड़ी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके डिज़ाइन के बारे में। इसका डिज़ाइन जो है, आप टाटा कह रहा है, सब पब्लिक कह रही है कि जो डिज़ाइन है इसका वो तो है ही बहुत अच्छा, बट लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट डिटेल्स। और फ्यूचर में ये जो है इंजन और जो गियरबॉक्स जो है, विच इज़ ऑलरेडी टॉक ऑफ द टाउन, ये डिज़ाइन कहाँ इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग को ले जाएगा, इंडियन डिज़ाइंस को कहाँ ले जाएगा और इसमें क्या पोटेंशियल है। हमेशा से टाटा की गाड़ी में काफ़ी पोटेंशियल रहा है। इस पोटेंशियल को फुल मैक्स पे आपको सियारा में देखने को मिल रहा है हर रिगार्ड में। डिज़ाइन से हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं और ये जो है एक ऐसा लुक है, एक ऐसा सिलुएट है, एक जो ऐसा इसका प्रोपोर्शंस है, जो स्टांस है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है। ऐसी कहीं पे भी पूरी दुनिया में कोई भी, जहाँ तक मैं इतने सालों से देख पा रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं देखा जो इतना अच्छा होगा एंड एट द सेम टाइम इतना आइकॉनिक होगा। बिकॉज मैं आपको फ्रंट इसका दिखा ही चुका हूँ और मुझे इसके साइड प्रोफाइल के बारे में बात करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये स्क्वायर व्हील आर्चेस और राउंड व्हील जो है वो इतना यूनिक लग रहा है कि द रीज़न वाई बहुत सारे लोग जो हैं इस गाड़ी को साइड प्रोफाइल से देख के एकदम बौखला जाते हैं, वो ये है कि ये राउंड 19 इंच का व्हील, स्क्वायर प्रोफाइल, बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट लग रहा है और बहुत ही वेल प्रोपोर्शन लग रहा है। स्क्वायर और राउंड आर वेरी वेरी डिफरेंट एलिमेंट्स, बट यहाँ पे वो एक अलग ही तरीके से, बहुत शानदार तरीके से उभर के बाहर आ रहा है। 19 इंच के व्हील काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। बी पिलर जो है बॉडी कलर का है, आपको यहाँ पे सी पिलर भी है, बहुत आइकॉनिक है। एंड लेट मी टेल यू, बी और सी पिलर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना एक जी क्लास मोमेंट है टाटा के डिज़ाइन के लिए। इतना आइकॉनिक डिज़ाइन बन चुका है ये कि ये रेड डॉट की जो अवार्ड है वो भी जीत चुका है। और ये उतना आइकॉनिक हो सकता है क्योंकि इट इज़ सो यूनिक, सो स्पेशल, सो रियली वेल डन कि आप को साइड प्रोफाइल से इससे इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा कि आप इसका रेयर प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप साइड प्रोफाइल से इतना प्यार में आ जाएंगे। ऑफ कोर्स इसका रेयर प्रोफाइल जो है लैंड रोवर डिस्कवरी से मिलता जुलता है, बट इसका साइड प्रोफाइल जो है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है। जो गाड़ियों का सी पिलर का डिज़ाइन जो है ना वो यूनिक रहा है ना, वो गाड़ियों ने धमाल मचाया मार्केट में। जी क्लास बोलो, और दूसरी एक और मर्सिडीज़ है जो आप सब लोग जानते हो, मैं जिसका नाम लेने वाला हूँ, वो है मर्सिडीज़ GLE, जो एक ज़माने में उसका अलग नाम हुआ करता था। एंड वो जो है ML जिसका हुआ नाम करता था, उसने भी डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा इतना बड़ा और इतना सही डिज़ाइन बनाया था सी पिलर का, विंडो का, कि उन्होंने कम से कम 15 साल उसको खींचा। तो प्लीज़ इमेजिन, जिसका बी और सी पिलर का डिज़ाइन यूनिक हो जाता है, इतना प्रोपोर्शनेट हो जाता है और पूरी गाड़ी के साथ इतना सही तरीके से बैठता है ना, वो डिज़ाइन बहुत ही टाइमलेस है, वो बहुत टाइम चलेगा। और मेरे हिसाब से ये जो है लुक, ऑफ कोर्स डिफेंडर जैसा है, वो सब कुछ है इसमें, बट ये जो लुक है ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम के साथ में और भी ज़्यादा पसंद आने लगेगा। यहाँ पे देखो, बीडिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक सॉर्ट ऑफ लैंड रोवर यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रही है कि एक बहुत ही क्लीन लुक इसे दिया जा रहा है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ से भी रबर निकाल दिया है, लेज़र वेल्डिंग कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा अलग फिनिश लगता है। उसके लिए पूरा का पूरा फैक्ट्री में प्रोसेस चेंज किया गया है। सानंद प्लांट में बना रहे हैं पुणे के बदले, बिकॉज वहाँ पे वो पॉसिबल था तो उन्होंने वहाँ पे लेके गए। तो आप अटेंशन टू डिटेल देखो, इतना एफर्ट देखो, इतना पैसा जो इसमें इन्वेस्ट हुआ है, आप लोग को लगेगा हाँ भाई डिज़ाइन है। डिज़ाइन और इंजीनियरिंग दोनों ने मिल के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धमाल मचाया है। एंड आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है टाटा के लिए, इंडियन कार डिज़ाइन के लिए। और एज एन SUV जो इस मार्केट में आ रही है, उसने इतना बवाल नहीं मचाया जितना सियारा मचा रही है, फॉर ऑल द गुड रीजन्स, फॉर ऑल द राइट रीजन्स, फॉर द रीज़न ऑफ बीइंग for the reason of existing, because it is just so good, it is going to work wonders. कुछ लोग जो हैं, जो नए हैं कार डिज़ाइन मार्केट में, जो लोग नई गाड़ी लेने भी जा रहे हैं, उनको भी ये पसंद आ रहा है। टाटा हमें कह रहा है कि नए कस्टमर्स आने का चांस भी बहुत है क्योंकि इस गाड़ी का डिज़ाइन इतना इंटरनेशनल और इतना यूनिक है कि याद नहीं है। एक जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, ये मुनार मिस्ट सॉर्ट ऑफ ग्रीन कलर है जो मेरे यहाँ पे जैकेट के जैसा है, बट प्योर धूप में ये नार्डो ग्रे जैसा लग रहा है। तो ये जो है ना थोड़ा सा
अलग हिसाब हो चुका है यहाँ पे। आई डोंट नो हाउ दिस इज़ गोइंग टू पैन आउट, बट देन अगेन मैं काफ़ी हैरान हुआ इसे अभी 2-3 घंटे से यहाँ पे धूप में देख के। मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या हिसाब हो रहा है। तो यहाँ से मेरे यहाँ से लुक से ये नार्डो ग्रे लग रहा है, बट आप जैसे ही नज़दीक जाओगे, मैं इसके अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ लाइट, तो आप देख पाओगे कि ये ग्रीन है। देखा, फिर ये हो गया थोड़ा सा ग्रेइश। तो ये एक एस्पेक्ट है कलर का। एंड ओवरऑल मैं आपको फ्रंट के बारे में तो बता ही चुका हूँ, काफ़ी यूनिक है, स्पेशल है। एंड टू एंड टेल लाइट है एंड हाई बीम लो बीम यहीं पे ही है। फॉग लैंप्स भी ज़बरदस्त वाले हैं। रात में थोड़ा सा हमने चलाया है सुबह सुबह के अंधेरे में, और लाइट भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट हाईवे टेस्ट करके आपको बताएंगे। फ्रंट रेयर पार्किंग सेंसर्स, कैमरा 360 डिग्री कैमरा है, जो इस गाड़ी का जो हाईएस्ट विड्थ है, जो हाईएस्ट व्हील बेस है, और जो हाईएस्ट हाइट है इस सेगमेंट में, आसान बना देगी आपके लिए पार्किंग करते टाइम। जो टाटा ने कहा है उनका कोर फोकस रहा है, थोड़ी सी गाड़ी बड़ी है इस सेगमेंट में, लेंथ में नहीं बट बाकी सारे एरियाज़ में। तो इस वजह से जो है, लगती तो वैसे भी काफ़ी लंबी है, बिकॉज इतना क्लीन डिज़ाइन साइड प्रोफाइल का है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। बट नंबर्स के हिसाब से बात करें तो सब में आगे है लेंथ छोड़ के, एंड इसी वजह से जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओवरऑल मैं अभी बाहर की बात कर रहा हूँ, एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ गाड़ी की, और डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। अब टाटा कह रहा है कि डिज़ाइन तो लोगों को बाहर अच्छा मिल रहा ही है सारी गाड़ियों के साथ, बट इंटीरियर ज़्यादा अच्छा होना अभी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आइए इंटीरियर देखते हैं इस गाड़ी का और बताते हैं आपको क्या मिलता है आपको। बूट से शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है, हल्का सा स्लो है, बट देन यू गो सी दिस मैसिव, बहुत ही बढ़िया, ऑलमोस्ट 650 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो बहुत लाइफ को प्रैक्टिकल बना देता है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट सॉकेट, हुक, यहाँ पे भी अंदर टूल किट रखा गया है, यहाँ पे भी हुक आपको मिल रहा है लाइफ आसान करने के लिए। आप कोई ग्रोसरी बैग इधर आराम से लटका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई यहाँ पे लाइट मिल रही है जो रात में आपको मदद करेगी, एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, सियारा की बैजिंग, एंड टू एंड लाइट्स वो आपको मिल रहा है। अब बैक सीट में चलते हैं, जहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा बताने की मुझे आपको ज़रूरत है। वो ये है कि ये देख लो, ये जो स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इतना रिक्लाइन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है इस गाड़ी के साथ, जो आपको बैक सपोर्ट बहुत बढ़िया देगा। पीछे बैठ के देखते हैं, लेग रूम ज़बरदस्त, नी रूम और भी ज़बरदस्त, फुल अंडर थाई सपोर्ट एट 511 विच इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की गई है, विच आई थिंक इज़ फिनोमिनल, जॉब वेल डन, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आपको मिल रहा है। एंड वन फिंगर से आप ऐसे अभी पीछे ले लिया, आगे कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आई हैव नॉट पुट मच प्रेशर, और फिर भी वो आगे हो गई। तो आप देखो कि आपको क्या लेवल का कंफर्ट यहाँ पे मिल रहा है। 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल फ्लैट, एंड वेरी गुड टू सी दैट कि यहाँ पे 3 लोगों को आराम से बिठाया जा सकता है। एंड अगर आप इसे बॉस मोड में यहाँ बैठेंगे तो आप देख लो भैया, आपको तो यहाँ पे मज़े ही है। पुरानी गाड़ियों में ना, और आई थिंक सियारा में भी था पुरानी, एस्ट्रे मिलते थे, वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। बट अभी आप यहाँ पे चाहिए तो एक फ़ोन रख सकते हो। आई थिंक काफ़ी बड़ा फ़ोन भी यहाँ पे आराम से चला जाएगा, और पकड़ भी अच्छी रहेगी उसकी, ज़्यादा इधर उधर हिलेगा नहीं, विच इज़ ग्रेट। एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिटेल में तो मैं बता ही चुका हूँ, बट हियर यू गो, ये रहा इसका आर्मरेस्ट, कप कैन होल्डर के साथ में, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स। आप तो जानते ही हैं कि इसकी सेफ्टी का रिकॉर्ड ज़बरदस्त हो चुका है, एंड 5 स्टार रेटिंग है होने वाली है। कार टू कार क्रैश किया है, कार से बाकी सब चीज़ों को तो क्रैश किया ही है। बहुत ही बड़ा सनरूफ, लाइट, हुक, ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल, गुड प्लास्टिक। ये देखो अंदर से ऐसा लगता है ये बी पिलर में इन्होंने स्पीकर डाल दिए, विच इज़ अगेन वेरी यूनिक एंड रियली वेल डन, वेरी वेल थॉट। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे यहाँ पे रखा गया है। सामान रखने की जगह यहाँ पे, और यहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हो। मोबाइल रखने की और चार्जिंग की जगह आपको यहाँ भी मिल रही है। AC वेंट आपको यहाँ भी मिल रहे हैं। एंड आई थिंक जिस हिसाब से इनको रखा गया है, आपको नीचे हवा नहीं आएगी, घुटने पे नहीं आएगी, सीधा मुंह पे, और ऊपर हवा आएगी, विच आई थिंक इज़ रियली नाइस। ये भी एक अटेंशन टू डिटेल है जो लोग आसानी से नहीं कर पाते, यहाँ पे सियारा में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप अपना टैबलेट माउंट कर सकते हो, नहीं रहेगा तो ये पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिल रहा है, जो अच्छा लुक दे रहा है इसे। एंड या स्पेस सामान रखने की जगह यहाँ पे भी आपको मिल रही है। यहाँ पे ऐसा हॉलो लुक मिल रहा है, एम्बिएंट लाइटिंग के साथ, बहुत बढ़िया लगता है। डोर पैड्स बहुत बड़े हैं, यहाँ पे भी आपको लाइट मिल रही है। तो ओवरऑल पीछे का जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस सेगमेंट में इससे अच्छा और कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। एंड जो इंटीरियर व्हील बेस का जो यूज़ किया गया बहुत बढ़िया है। अब जाते हैं फ्रंट पे आपको दिखाने के लिए क्या आपको मिलता है। कीलेस एंट्री गो, पुश बटन स्टार्ट, और ये नया ज़बरदस्त डैशबोर्ड
विद द सेम स्टीयरिंग व्हील जो हमने पहले भी देखा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मेमोरी, कूलिंग और पावर सीट्स मिल रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको लॉन्च में बताया था, एडजस्टेबिलिटी फॉर द अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट देता है लॉन्ग ड्राइव पे। अब मैंने 100-125 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर चला लिया है एंड मैं आपको ये कह पाता हूँ कि ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। कॉन्टूरिंग ज़बरदस्त है, यहाँ पे भी देखो इसे बेंड हो रहा है, यहाँ पे भी सब बेंड हो रहा है जो आपको जगह में रखे। और ये सीट्स बहुत ही बड़ी हैं सेगमेंट में, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको पता है मैं सीट की आसानी से तारीफ़ नहीं करता हूँ, बट ये सीट्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है बाकी सब लोग से, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट मुझे मिला है। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये है वो ट्रिपल स्क्रीन लेआउट जो रियल लाइफ में आप देख पा रहे हो कैसी दिख रही है। कलर्स के मामले में, फॉन्ट्स के मामले में, ग्राफिक्स के मामले में, टच रिस्पॉन्स के मामले में ज़बरदस्त है। एयर प्यूरीफायर है, EQI रीडिंग है, मूड लाइटिंग आपको मिल रही है, एम्बिएंट लाइटिंग जिसे कहते हैं वो आपको मिल रही है। यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का साउंड सिस्टम मिल रहा है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड आपको यहाँ पे टिपिकल AC जो कंट्रोल है वो भी आपको मिल रहा है जो हमने बाकी गाड़ियों में देखा है। गियर लीवर भी वैसा ही है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर है जो काफ़ी फास्ट है, यहाँ पे भी सामान रखने की जगह है, ज़्यादा नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्लव बॉक्स जो है इसका इल्यूमिनेटेड और चिल्ड है। ये हेडफोन जो है आप वापर सकते हो इस थर्ड स्क्रीन के साथ में यहाँ पे, जो आपको मीटिंग करने के लिए मदद करेगी और आप अलग से अपना म्यूज़िक सुन सकते हो, वीडियो गेम्स खेल सकते हो और यूट्यूब देख सकते हो। गेम्स के लिए तो है ही हिसाब, तो आप वो सब कुछ भी कर सकते हो कम्प्लीटली अलग फ्रॉम दिस स्क्रीन जो बाकी सब लोग के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। फीचर्स के मामले में ऑफकोर्स वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आपको मिल रहा है। 4 तरीके के वॉइस असिस्टेंट मिल रहे हैं, अमेजॉन, टाटा, सिरी और गूगल। एंड आर्केड स्टोर तो ऑलरेडी है ही, साथ ही साथ डॉल्बी डेमो भी है यहाँ पे जो वीडियो में आपको मदद कर, आई मीन फाइल्स प्रीलोडेड जो हैं वो आप देख पाओगे यहाँ पे। होराइजन व्यू जो है सो वो हिसाब है इसमें। साथ ही साथ आपको JBL के मोड्स मिल रहे हैं जो आजकल हर टाटा में आपको मिल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं सारे के सारे, जो मैं बार बार एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। एडवांस फीचर्स है, रिलैक्स मोड भी है इसमें जो आप देख पाओगे। आपके मूड के हिसाब से आपको जो रखना है रखो, साथ में एक अलग म्यूज़िक चलने लगता है जो आपको कामिंग लगेगा और ट्रैफिक सिचुएशंस में आपको थोड़ा सा ठंडा रखेगा। सो दैट्स ग्रेट। एंड सराउंड व्यू कैमरा जैसे आपको बाहर से बता रहा था, अंदर से देखो, क्वालिटी देखो, डिटेल देखो, कलर देखो, ज़बरदस्त 2D 3D है। अभी आई मीन देखो यार, हैरियर का जो ओरिजिनल सिस्टम था और आज सियारा का सिस्टम है और बाकी सारी गाड़ियों में भी जो हमने देखा है, कितना बड़ा फ़र्क आया। टाटा ने कितना एफर्ट डाल के एंड काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके आपको एक ज़बरदस्त सिस्टम दिया है। पार्किंग करने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी उनकी SUVs को, सब SUVs में वो चीज़ दी गई है, इवन पंच में भी है। साइलेंट मोड भी है इसमें एंड सब कुछ बंद हो जाएगा अगर आप चाहो तो, कोई भी अलर्ट नहीं आएगा आपको, which is already on and it's working really well. Overall ADAS फीचर्स ड्राइवर असिस्टेंस में है, आप यहाँ से सब कुछ ऑन ऑफ कर सकते हो, एक बार ऑफ कर दिया तो ऑफ रहेगा, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। एंड एक छोटा सा कंपस हर टाटा गाड़ी में रहता है जो आपको सिचुएशंस में हेल्प करेगा और आपको कोई प्रॉपर ऐप या ऐसा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे देखने की ज़रूरत है आप किस तरफ है। टेम्परेचर 9 डिग्री हो रहा है चंडीगढ़ में यहाँ पे। एंड ओवरऑल यही है स्क्रीन, ट्रिपल स्क्रीन लेआउट बहुत ज़बरदस्त है। वो स्क्रीन तो कम्प्लीटली अपनी ही अलग ही दुनिया में है। आप गूगल टीम्स मीटिंग कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, खुद का ब्लूटूथ है, खुद का म्यूज़िक है, सब आप यहीं पे बैठे कर सकते हो। साथ ही साथ ड्राइवर और पीछे वालों के लिए कुछ अलग ही रहेगा, तो अगर आप ऑफिस की मीटिंग करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। इसमें अच्छे स्पीकर्स, आई मीन अच्छे ब्लूटूथ लगा के आप वॉइस कैंसिलिंग करके आपको काफ़ी आसानी से वो भी मिल जाएगा। एंड ये जगह पे आप यहाँ पे जो है ना फ़ोन भी रख सकते हो, दोनों तरफ जगह आपको मिलती है। मैंने फ़ोन रखा था यहाँ पे थोड़ी देर पहले। एंड चार्जिंग पॉइंट तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया ये स्लाइडेबल है और यहाँ पे फास्ट चार्जर काफ़ी अच्छा है। वायरलेस चार्जर बुरा नहीं है, ज़्यादा स्लो नहीं है। 10N मोड, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, स्पोर्ट एंड सिटी मोड, ऑटो होल्ड बटन, बहुत ही प्रीमियम फील होता है यार ये बटन, विच इज़ ग्रेट। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड बटन्स मिल रहे हैं। स्टॉक्स का डिज़ाइन हल्का सा बदलाव किया गया है, बट फील तो इनका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गया है, विच इज़ ग्रेट। ऑटोमेटिक लाइट्स एंड वाइपर्स तो आपको मिल ही रहे हैं। एंड आई थिंक दैट्स इट। यही इसका वो है। मैंने आपको एक एक्सेसरी के वीडियो में बताया था और एक दूसरे शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे आपको HUD मिल जाता है अगर आपको दो स्क्रीन वाला वेरिएंट लोगे तो, विच इज़ ब्रिलियंट। एंड या ये सॉफ्ट टच मटेरियल है। ये जो है यहाँ पे आपको
रिसाइकल्ड मटेरियल मैंने वॉल्वो में देखा था, ये मैंने एक बहुत ही बड़ी एक्सपेंसिव प्रीमियम कार में देखा है अभी, जो लगभग 80 लाख रुपए की है, उसमें आपको मिला था। वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये तो रिसाइकल मटेरियल है, ये लार्जली फिश नेटिंग और वो सब से बनाया हुआ है। टाटा ने बताया नहीं है, बट हमें पता है वॉल्वो से आया है और इसका भी डिज़ाइन लगभग सेम है, तो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, विच आई थिंक इज़ रियली ग्रेट। तो प्रीमियम एक्सपीरियंस जो आपको टाटा सियारा के साथ मिलने वाला है वो ज़बरदस्त है। ये देखो वेंट्स कितने अच्छे प्यारे एंड रियली वेल फंक्शनिंग है, और इनके ऊपर भी एक अलग ही अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, नया प्लेटफॉर्म है तो सारे बटन्स सब कुछ यूनिक है। एंड ये मटेरियल भी अच्छा है, ये मटेरियल भी अच्छा है, ये मटेरियल भी अच्छा है। इस सेगमेंट के हिसाब से लुक फील और काफ़ी हद तक टच भी बढ़िया है। तो जो प्रीमियम एस्पेक्ट है वो आपको भर भर के इस गाड़ी में मिल रहा है। एंड स्टीयरिंग भी जो है ना इसका सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होएगा, आगे पीछे भी होगा, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एर्गोनॉमिक्स जो है, ये लोएस्ट सीट हाइट पे हूँ, मेरी हाइट 5'11" है। ज़बरदस्त क्लियर क्रिस्टल पूरा व्यू मुझे मिल रहा है यहाँ पे। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एर्गोनॉमिकली डिजाइंड एसयूवीज जो इज़ कमिंग फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर जो इतने खास नहीं बनाए हैरियर सफारी और नेक्सॉन में, बट यहाँ पे और पंच में जो एर्गोनॉमिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं एसयूवी के, दे फील लाइक अ प्रॉपर एसयूवी। एंड यू नो दैट वो जो रेंज रोवरनेस जो है, जो उसमें भी आपको फील मिलता है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक हद तक वो एस्पेक्ट है यहाँ पे, और वो एर्गोनॉमिक्स है, वो जो लुक है, जो आपको व्यू मिल रहा है बाहर, वो बहुत ज़बरदस्त है। बॉनेट का व्यू आपको मिल रहा है चलाते टाइम, विच इज़ ग्रेट फॉर न्यू ड्राइवर्स। एंड बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे आप ये चीज़ धीरे धीरे, कि आपको पार्किंग करते टाइम, ये वो करते टाइम बॉनेट अगर दिख रहा है तो आपको एक आइडिया रहेगा, ज़्यादा अच्छा आइडिया रहेगा। बाकी सब लोग से जजमेंट तो ओवर टाइम आता ही है, बट यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी कॉन्फिडेंस मिलेगी एज अ ब्रांड न्यू ड्राइवर एज वेल। इफ बहुत लोगों की पहली गाड़ी भी सियारा होने का चांस है जो टाटा में बता रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट रहेगा। दे विल रियली एंजॉय दिस कार मच बेटर देन एनी अदर कार इन दिस सेगमेंट बाय अ बिग मार्जिन। सो दैट्स ग्रेट, गुड टू। बहुत अच्छा लगा देख के कि वो हिसाब किया गया है। बहुत ज़बरदस्त एर्गोनॉमिक्स है इस गाड़ी के, बहुत ही अच्छा मटेरियल फिनिश एंड प्रीमियम लुक दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी दी गई है, 5G एनेबल्ड है, ओवर द एयर अपडेट्स बहुत ही ज़बरदस्त वाले आने वाले हैं, टाटा ने प्रॉमिस किया है। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट। आई थिंक ये जो नट है ये थोड़ा ब्लैक कलर का हो सकता था, दूसरी गाड़ियों में भी ब्लैक कलर का होता है। एंड यही इसका इंटीरियर एक्सटीरियर है। हाँ, मैंने काफ़ी टाइम बात कर लिया इंटीरियर एक्सटीरियर और डिज़ाइन के बारे में। फाइनली टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक चलाते हैं और बताते हैं आपको कैसा है चलाने में इसका हिसाब। फाइनली चला रहा हूँ टाटा सियारा, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूँ। क्या सोचता हूँ इस बारे में, क्या मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है? वेल, इस इंजन की रिफाइनमेंट की बात करते हैं सीधा, क्योंकि टाटा क्लेम करता है कि यहाँ पे आपको हाइपर क्वाइट, हाइपर रिफाइनमेंट और काफ़ी सारी चीज़ों को, हर चीज़ को मैक्सिमम पे लेके जा चुका है। और इनफैक्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑडियो सिस्टम चालू नहीं है, एंड इंजन का आवाज़ ना के बराबर है इनसाइड, एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। 4 सिलेंडर का 1.5 लीटर का इंजन है, 160 bhp है, 260 न्यूटन मीटर है, एंड इसी वजह से जो है इसकी जो ट्यूनिंग है वैसी की गई है जो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल सके। तो सिटी मोड में मैं चला रहा हूँ, 2000 आरपीएम के नीचे में मेरे पास काफी टॉर्क है, और 2000 के बाद तो ये गाड़ी जबरदस्त शूट करती है आगे। ये देख लो, सीधा 30 से 90 एक ही गियर में, फ्रॉम सेकंड टू थर्ड। तो ये दिखाता है कि भाई इसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लो एंड ड्राइवेबिलिटी भी अच्छी है। मेरे हिसाब से तो मैं जिस हिसाब से यहाँ पे मैं खाली रास्ते और स्लो रास्तों पे चला पा रहा हूँ, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ड्राइवेबिलिटी काफी अच्छी है। इस ऑटोमेटिक की डेफिनेटली अच्छी है। मैनुअल की कैसी होगी उसका मुझे थोड़ा डाउट है, वो देखेंगे जब मैं अरेंज कर पाए तभी। एंड इसी वजह से जो है आपके पास यहाँ पे फिलहाल इस ऑटोमेटिक के साथ में सिटी मोड और स्पोर्ट मोड में ड्राइवेबिलिटी की कोई कमी नहीं आएगी। हाईवे पे मैंने देखा कि 100 से 140 के बीच में का जो रन होता है, ओवरटेकिंग का हिसाब होता है, वो आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर पाओगे। एंड क्योंकि टॉप एंड परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, टॉप स्पीड भी आई थिंक इसकी 180 के आसपास होनी चाहिए, गिवन द विड्थ, हाइट एंड गाड़ी का वजन, विच इज वेरी सरप्राइजिंगली 1400 किलो है, टाटा बोल रहा है, जो इसे नेक्सॉन के बराबर का वेट बना देता है। तो नेक्सॉन जैसे हम सब लोग को पता है काफी ओवर वेट है उस सेगमेंट के हिसाब से, तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से टाटा एक अलग ही लेवल ऑफ वेट ले आया है इस सेगमेंट में। एंड उसके बावजूद भी सेफ्टी रेटिंग की तो जबरदस्त बात ऑलरेडी हो चुकी है। कार टू कार क्रैश टेस्ट में इसने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है, एंड इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई है।
एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मुझे यहाँ पे 9 से 11 के बीच में दिखा रहा है, हाईवे पे 14-15 भी मिल जाएगा आपको। तो ये नंबर्स जो है फिलहाल काफ़ी प्रॉमिसिंग है, टेस्ट करेंगे हम रियल लाइफ में और आपको बताने की कोशिश करेंगे। बट एफिशिएंसी का जो प्रॉमिस है वो डिलीवर होगा, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है, जो वेट है, वो इसे बहुत ही अच्छा नंबर देता है। डेफिनेटली सेगमेंट में आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिलने वाला है इस गाड़ी के साथ, डिस्पाइट इसकी विड्थ, हाइट, व्हील बेस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा होने के बाद भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है इस गाड़ी का जो आपको मिलेगा इसके साथ में, चलाते टाइम आप हर दिन नोटिस कर पाओगे। एंड परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है, ड्राइविंग अच्छी है, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स काफ़ी स्मूथ है, पता नहीं चलता है, एसिन सोर्स्ड है ना ही कि कोरिया सोर्स्ड है इस टाइम। एंड ये ऑटोमेटिक जो है ग्लोबली रिनाउंड है बहुत अच्छा होने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लेके महिंद्रा में भी है, टाटा में अभी आ गया है, वॉल्वो में है, 2-3 और बड़े मैन्युफैक्चरर्स भी इसे यूज़ करते हैं और स्पेसिफिकली 6 स्पीड वाला ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही रिनाउंड गियरबॉक्स हो चुका है अपनी रिलायबिलिटी के मामले में। और इस इंजन के, कोई भी इंजन के साथ में इसकी पेयरिंग अच्छे से हो जाती है, और ये नया टाटा के इंजन के साथ में पेयरिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छी हो रही है। तो रिफाइनमेंट अच्छा है, गियरबॉक्स बढ़िया है, सिटी और स्पोर्ट मोड में बहुत बड़ा फर्क है, इको मोड इसमें आपको नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक वो सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए ही रखा गया है, क्योंकि सियरा इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस एंड मस्कुलैरिटी एंड एवरीथिंग, तो इसीलिए भी शायद इको मोड नहीं दिया हो, कुछ बोल नहीं सकते। बट क्योंकि ये ओवर द एयर अपडेट अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, तो यू नेवर नो, शायद इको मोड अपडेट होके आ भी जावे सूनर और लेटर, अगर आप लोग ज़्यादा रिक्वेस्ट करो तो वो हो भी जावे। एंड मैं तो आई मीन वी जस्ट ड्रिवन इट फॉर अ डे, तो मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मैं इससे नहीं कर सकता हूँ, जो मेरे को दिख रहा है वो मैं आपको बता सकता हूँ। एंड यही एक रीज़न है इस गाड़ी से और भी ज़्यादा इम्प्रेस होने का, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया है। हैंडलिंग की बात करें तो बॉडी रोल बहुत कम है, बहुत ही अनइवन रोड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं हाईवेज पे, क्योंकि वो बार बार पैच किए गए हैं, उस उधर भी मूवमेंट वेल कंट्रोल्ड है। एंड साथ ही साथ राइड क्वालिटी मुझे काफ़ी फ्लैट लगी, वर्टिकल मूवमेंट सस्पेंशन से नहीं है। टाटा को तो डेफिनेटली राइड एंड हैंडलिंग करना आता ही है, और ये गाड़ी का जो एर्गोनॉमिक्स है, जैसे आप बैठते हो, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी लोएस्ट सीट हाइट पे भी आपको सब कुछ दिखने वाला है, व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है, एर्गोनॉमिक्स बढ़िया मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको एक अच्छी हैंडलिंग वाली गाड़ी मिल रही है। चंडीगढ़ में हम चला रहे जहाँ पे राउंड अबाउट्स बहुत होते हैं, तो ए पिलर ने विजिबिलिटी का कोई इशू खास मुझे नहीं दिखा उसमें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टीयरिंग इसका लाइट है, प्रिसाइज है, फील एंड फीडबैक थोड़ा सा आर्टिफिशियल फील होता है, बट देन अगेन वो एटलीस्ट है। एंड इट इज ग्रेट, हाईवे पे हैवी हो जाती है स्टीयरिंग, स्लो स्पीड पे लाइट है। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की कि ब्रेक पेडल जो है ना इसका, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक होने के बावजूद भी ना काफी वेल मॉड्यूलेटेड है। तो ऑल व्हील डिस्क जब हो जाता है ना, तो लोग थोड़ा सा उसका परफॉर्मेंस लोगों को ऐसे डराता है, बट यहाँ पे ना आई थिंक ब्रेक्स भी नए हैं, सिर्फ 1000 किलोमीटर है, तो उस वजह से भी हो सकता है, या फिर इस वजह से हो सकता है कि उसे बनाया इस तरीके से गया कि लोग डर ना जाएं, क्योंकि ऑल व्हील डिस्क ब्रेक की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है और पेडल बहुत शार्प होता है, तो वो टच करते ही ऐसे झटका दे सकता है। बट अब मैं यहाँ पे ऐसे टच कर रहा हूँ, कुछ खास हो नहीं रहा है, बट गाड़ी रुक रही है, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। एंड 1000 किलोमीटर में तो आई थिंक इट्स इनफ टू सेट द ब्रेक पैड्स, बट विल गिव इट अनदर चांस। देखेंगे जब वापस आएगी गाड़ी चलाने के लिए, हम देखेंगे ब्रेक पेडल कहाँ पहुंचे। बट राइट नाउ इट वर्क्स सियारा के फेवर में ही हो रही है, कि बहुत सारे नए लोग इस गाड़ी को चलाने के लिए आने वाले हैं। एंड उनके लिए ये बात जो है बहुत अच्छी रहेगी कि ब्रेक मॉड्यूलेट करना उनके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो वो भी एक अच्छा हिसाब है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड ओवरऑल जैसे कि आप देख पा रहे हो, नेविगेट करना कार को काफ़ी आसान है, ज़्यादा एफर्ट नहीं आता है। स्टीयरिंग की कैलिब्रेशन भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, देखो रिटर्न मार रहा है अपने आप काफ़ी अच्छे से। एंड इसी रीज़न से जो है आई थिंक शहर में चलाना इसे आसान है, हाईवे पे स्टेबिलिटी बढ़िया है, राइड क्वालिटी बढ़िया है क्योंकि इसकी वर्टिकल मूवमेंट बराबर है। एंड ओवरऑल टाटा ने बहुत ज़बरदस्त काम करके दिखाया है, विद द विजिबिलिटी, विद द एर्गोनॉमिक्स, विद द राइड एंड हैंडलिंग, विद द वेरी रिफाइंड इंजन, जिसका परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने वाला है। एंड आई कैन नॉट वेट टू ट्राई द मैनुअल, बट माई पॉइंट इज, आप जो सियारा लोगे आपको इसमें कोई खास तकलीफ नहीं होने वाली। मैंने आपको बताया
एक तकलीफ वो थी कि ब्रेक पेडल थोड़ा सा अजीब फील मतलब हो रहा है फॉर ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, बट परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है। अगर ड्राइविंग के टाइम में कुछ और नोटिस कर पा रहा हूँ जो डजंट वर्क इन इट्स फेवर इज थोड़ी सी राइड क्वालिटी स्टिफ लगती है, बट देन अगेन अगर आप थोड़ा सा स्पीड से जा रहे हो या खड्डे ज्यादा बड़े नहीं है तो वो हो जाएगा। एक स्पीड मेंटेन करने से ना राइड क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, एंड आई थिंक वी शुड ऑल डू दैट। स्लो स्लो एक एक खड्डे में जाने से अच्छा तो ये है कि आप एक स्पीड मेंटेन करोगे ना तो आप जल्दी ऊपर से निकल जाओगे और आपको राइड क्वालिटी बेटर मिलेगी, आपका सस्पेंशन और आप दोनों कंफर्टेबल रहोगे, सेफ रहोगे। एंड इसी वजह से जो है राइड क्वालिटी में कभी कभी हमारी समझाने के तरीके में और आपके समझने के तरीके में फर्क आता है, बिकॉज ड्राइविंग पैटर्न डिफरेंस होता है। बट आई थिंक द राइट वे टू डू इज दैट ओनली कि एक स्पीड मेंटेन की जाए और अंटिल बहुत ज्यादा बड़े खड्डे हो सो दैट आपको राइड क्वालिटी काफी अच्छी मिले। तो आई थिंक यही है फिलहाल मेरा फर्स्ट इंप्रेशन सियारा का। परफॉर्मेंस मुझे बढ़िया लग रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, एक दो चीज़ों के अलावा जो मैंने आपको बता दिया जो मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। हम इसे वापस ट्राई करके चलाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। सियारा आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो इस सेगमेंट में। इस गाड़ी ने एक अलग ही लेवल ऑफ बवाल क्रिएट किया है, क्योंकि सब कुछ ज्यादा है बट प्राइसिंग लगभग लगभग आपको सेम मिलने वाली है। एंड ऐसी गाड़ी हमेशा नहीं आती, सेगमेंट को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर देती है एंड साथ ही साथ आपको एक सेगमेंट के ऊपर की फीलिंग सेगमेंट के प्राइसिंग में ही और लेंथ में ही मिल रही है। तो आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट टू नो। और Sierra has shown that all other Tata cars had that potential जो था हमेशा से, उसी गाड़ी को ये लोग बहुत ही आगे ले आए हैं और everything is largely sorted out in terms of problems। जो एर्गोनॉमिक्स के थे, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, वो सब थे, काफी नया फील है इसमें, काफी अच्छा फील भी है एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द Sierra एट ऑल। द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर तो है ही जबरदस्त जो मैंने आपको बताया एंड वेरी इम्प्रेस्ड विद इट। दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर भी कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, हैप्पी टू आंसर इट। अंटिल अनलेस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।